सोचो जुलाई 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। स्टेडियम में पोर्तुगल के फैंस एंड प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और बीच में खड़ा है 41 इयर्स का क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये सिनेरियो उतना इम्पॉसिबल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। आज जब वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, लोग अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, स्पेन की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, लेकिन पोर्तुगल शायद क्वाइटली इस टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस टीम में से एक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब एग्जैजरेट करके कह रहा हूँ तो याद करो, फुटबॉल ने पहले भी एग्जैक्टली यही गलती की है, मेसी के साथ। 2018 में अगर किसी ने तुमसे कहा होता कि लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीतने वाला है तो तुम हंसते, पूरा फुटबॉल वर्ल्ड हंसता। अर्जेंटीना टूट चुकी थी, मेसी हार्ट ब्रेक के बाद हार्ट ब्रेक झेल रहा था। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, 2015 कोपा अमेरिका फाइनल, 2016 कोपा अमेरिका फाइनल फिर से हार गया। क्रिटिसिज्म हर तरफ से आ रहा था, प्रेशर इतना ज्यादा था कि मेसी ने नेशनल टीम से रिटायरमेंट तक अनाउंस कर दी थी। और जब फ्रांस ने अर्जेंटीना को 2018 वर्ल्ड कप से बाहर किया, बहुत लोगों को लगा कहानी खत्म हो गई है, मेसी एरा खत्म, एम्बापे एरा शुरू। लेकिन फिर कतर हुआ और फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी फेरी टेल्स में से एक लिखी गई। मेसी ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसने अपनी पूरी लेगेसी कंप्लीट की। और आज 2026 में एक अजीब सी सिमिलरिटी नजर आती है, क्योंकि लोग रोनाल्डो के बारे में भी वही बातें कर रहे हैं, बहुत ओल्ड हो गया है, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, उसका टाइम खत्म हो गया, ये वो। लेकिन फुटबॉल ने ये लाइंस पहले भी सुनी है और फुटबॉल ने पहले भी गलती की है। और इसलिए एक सवाल पूरे टूर्नामेंट के ऊपर मंडरा रहा है, क्या होगा अगर रोनाल्डो सच में वर्ल्ड कप जीत गया? क्योंकि सोचो, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, 5 बैलोन डी, मल्टीपल चैंपियन लीग्स, यूरोपियन चैंपियनशिप, नेशनल लीग्स, और जल्दी 1000 गोल्स भी होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा एक और सवाल है, तो शायद तुम एम्बापे का नाम लोगे, शायद यमल, शायद विनीसियस जूनियर। और सच कहूं तो ये जवाब गलत भी नहीं होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक ऐसी चीज हो रही है जिसे फुटबॉल आज वो बिना बॉल को ज्यादा टच किए पूरा मैच बदल सकता है। और किसी भी कोच के लिए जो अगले कुछ हफ्तों में अर्जेंटीना का सामना करेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये वर्ल्ड कप तो नए किंग्स के लिए बना था। 48 टीम्स, 104 मैचेस, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, सब कुछ एक नए फुटबॉल एरा के लिए डिजाइन किया गया था। ज्यादा फास्ट, ज्यादा एथलेटिक, ज्यादा फिजिकल, ज्यादा एक्सप्लोजिव उनके लिए। और जब हम एम्बापे, यमल, मुसाइला या विनीसियस जैसे प्लेयर्स को देखते हैं तो लगता है कि वर्ल्ड कप उनका होना चाहिए, शायद ये उनकी जनरेशन का टूर्नामेंट है। लेकिन जैसे ही कोई अर्जेंटीना का नाम लेता है, पूरी कन्वर्सेशन बदल जाती है। और समझने के लिए कि 2026 का मेसी इतना डेंजरस क्यों है, हमें मेसी के गोल्स या ट्रॉफीज नहीं देखने होंगे, हमें देखना होगा अर्जेंटीना वाला मेसी, वही मेसी जो सालों तक अपने देश के साथ सब कुछ करता है लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। एक वक्त था जब अर्जेंटीना के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता सब कुछ टूट जाता। इतना ही सबसे बड़ा वर्ल्ड कप 2014 में आया, ब्राजील वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी। पूरा देश मेसी की तरफ देख रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी ने गोल कर दिया और नॉकआउट मैचेस में और बेटर हो जाता है। और गोल में ही हमारा डियोगो कोस्टा, लेकिन असली दर्द तो एक सेव से पूरा 2015 है। और वर्ल्ड कप अक्सर ऐसे ही जीते जाते हैं, एक सेव, एक रिजल्ट, एक अर्जेंटीना हार गया पेनल्टी शूटआउट। जब तक तुम पूरी स्कोर को देखते हो तो एक चीज क्लियर हो जाती है, और ये वो पोर्तुगल नहीं है जो सिर्फ रोनाल्डो का वेट करती है, फिर फाइनल वो पोर्तुगल पेनल्टी जो मिरेकल का वेट करती है। इस बार डैमेज इतना गहरा था कि मेसी ने फुटबॉल दुनिया को सॉल्व हैंडल कर सकी। उसने अर्जेंटीना नेशनल टीम से रिटायरमेंट, शायद इसीलिए पहली बार सोचो दुनिया का सबसे बड़ा अकेला नहीं करना पूरी तरह से, शायद 20 साल बाद। लेकिन कहानी यही खत्म मिल गई जिसका वो मेसी वापस आया और 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिकली अकेला ही अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप फेवरेट किया। और लास्ट में ज्यादातर टीम की ट्रॉफी के बिना क्वालिफिकेशन डेंजर में। तो फिर सवाल ये है, पोर्तुगल में ऐसा अर्जेंटीना उन्हें अलग बनाता है? जवाब, लेकिन बात ये ना, अब अकेला बंदा वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल का आगे जाके टीम पूरी टूट चुकी थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, और प्रेशर में ही असली चैंपियंस पहचाने जाते हैं। और अगर तुम पिछले कुछ सालों के पोर्तुगल को अर्जेंटीना को तो एक चीज नोटिस करो, उस वक्त दुनिया भर के फुटबॉल एक्सपर्ट्स को लगने लगा था खराब जा रहा है, खत्म हो चुकी है, मेसी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, अर्जेंटीना कभी उसके साथ ट्रॉफी नहीं, ये टीम सॉल्यूशन। और शायद फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर क्वालिटी गोल्ड से बिना वर्ल्ड कप के ही खत्म, क्योंकि नॉकआउट फुटबॉल। लेकिन फिर आए एक आदमी नहीं होता और उसने सब कुछ बदल दिया। अगली लियोनेल मेसी हो ना, उसके पास किसी लेजेंडरी कोच जैसा मोमेंट्स में पोर्तुगल ने कोई बड़े यूरोपियन क्लब्स मैनेज किए थे ना, लोगों को उस पर ज्यादा तुम सब कुछ एक साथ देखते हो, एक चीज थी डेप्थ, एक मेंटालिटी, एक ऐसी सोच जो अर्जेंटीना को अंदर से बदल पेनल्टीज। और अगले कुछ सालों में उसने वही किया जो सामने आता है इम्पॉसिबल के पास। उसने सिर्फ एक फुटबॉल टीम नहीं बनाई, उसने एक मशीन बनाई। इसी वजह से विनिंग मशीन। इस कॉलोनी के नंबर खुद कहानी सुना देते, शायद ये नहीं है ज्यादा मैचेस वर्ल्ड कप के करीब विन। असली क्वेश्चन ये है क्या फुटबॉल और एक ऐसी अनबीटन स्ट्रीक जो
अर्जेंटीना की क्योंकि अगर ये टीम सबसे बड़ी कर गई तो शायद हम लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ट्रॉफी 2021 कोपा अमेरिका